नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएनके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आपको एक 6 वीडियो की श्रृंखला बताई थी, जिनमें से एक वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं, आपके लिए बना चुका हूं, जिसमें मैंने राहु केतु की एक्सिस को लेकर के राहु केतु को प्रथम और 7th एक्सिस पर दिखाया था। आज उसी श्रृंखला में मैं दूसरा वीडियो लेके आपके समक्ष आया हूं और वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार संक्षिप्त रूप से फिर से बता देता हूं कि राहु और केतु क्या है और इन ग्रहों से क्या आपको डरने की आवश्यकता है या समझने की आवश्यकता है। मेरा ये वीडियो आप उन सभी के लिए है जो ज्योतिष को समझते हैं या ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या अपनी समझ में कुछ और ऐड करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हम आप कोई भी पूर्ण नहीं है, कितना भी पढ़ लें, कितना भी सुन लें, कितना भी समझ लें, लेकिन आप ज्योतिष के विषय में बहुत डीप आप जा ही नहीं सकते। बस अपनी समझ को आप डेवलप कर सकते हैं अपने क्रिएशन के द्वारा। तो मैं भी अपने क्रिएशन के द्वारा नित्य नई नई चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जो बिगनर्स हैं, जिनको ज्योतिष सीखने की शौक़ है, या मैं तो ये चाहता हूँ हर व्यक्ति कम से कम इतनी ज्योतिष अवश्य जाने कि उसे कोई गलत तरीके से भ्रमित करके गलत स्टोन न पहना सके या कोई भी इस तरीके का दान न करा सके जिससे कि आपके जीवन में खुशियों की बजाय दुखों का आगमन शुरू हो जाए। जी हाँ, हर व्यक्ति हर नग नहीं पहन सकता और हर प्लेनेट का दान नहीं किया जा सकता। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम शुरू करते हैं कि राहु और केतु। तो राहु और केतु की एक्सिस से पहले आप समझ लें कि राहु क्या है। राहु माया है। राहु, ये जितनी फिल्म इंडस्ट्री है, मुंबई, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब राहु है। अर्थात तो वो सारी सच्चाई जो आपके समक्ष ना आने पाए और आप कंफ्यूज हो जाएं, वो राहु है। दुर्योधन जब जा रहा था महल में, तो पानी है कि जमीन और जमीन है कि पानी, ये जो भ्रम है, इस भ्रम की वजह से ही महाभारत हुई। किसने कराया? देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल आ गया मुझको याद में। किसने कराया? राहु ने। दुर्योधन गिर गया, जहां पानी था वहां उसे जमीन दिखाई पड़ी और जहां जमीन थी वहां उसे पानी दिखाई पड़ा और वो गिर गया और द्रौपदी हंस दी, जिसकी वजह से महाभारत हुई। तो राहु भ्रम है। हमें जितने प्रकार के भ्रम होते हैं, हमारे मन में अगर शंका होती है, आप ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों में नाहक शंका हुआ करती है। लोग शक किया करते हैं कि वो व्यक्ति हमको देख रहा है, जबकि वो देख नहीं रहा होता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि देखो वो हमको देख के हंस रहा है, देखो उसने हमसे कुछ कहा। ये जो भ्रम है, ये राहु है। धोखा राहु है। अपनी अंदर की वास्तविकताओं को छुपाना राहु है। मन में कुछ और है, मुंह में राम बगल में छुरी, राहु। अपनी सच्चाई को बाहर ना आने देना, राहु। अनलिमिटेड डिजायर, मोर एंड मोर डिजायर, अभिलाषाएं, अनंत महत्वाकांक्षा, अनंत चाहत, राहु। महत्वाकांक्षी हमें मंगल भी बनाता है, लेकिन मंगल, उसकी एनर्जी दूसरी है। वो धोखा नहीं देता, वो सामने वार करता है, सामने काम करता है। लेकिन राहु धोखा देता है। हाँ, छिप करके मारना, धोखे से मारना। एक शिवाजी महाराज के समय में मराठों में एक युद्ध पद्धति थी, गोरिल्ला युद्ध पद्धति। गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं छिप करके वार करना। राहु कराता है। आप चले जा रहे हैं और अचानक से आपके ऊपर हमला होता है, राहु। क्योंकि अचानक राहु बिल्कुल अनसर्टेन, कुछ नहीं पता, आपको आभास भी नहीं दूर दूर तक, और अचानक से घटना घट जाती है। ये कौन कराता है? राहु। पूर्व से कोई जानकारी नहीं होगी, अकस्मात, आकस्मिकता का द्योतक है राहु। हर वो व्यक्ति जो आपके घर में हो, परिवार में हो, कार्यक्षेत्र में हो, कहीं भी हो, और अगर आपको लगता है कि ऐसी विशेषताएं किसी व्यक्ति में हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। अब मुझे ये मत कहने लगना, मेरे वीडियो में नीचे कमेंट में आप गालियां देने लगें कि मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप राहु हैं या मैं राहु हूं। मैंने सिर्फ ये बताया 19-20 ये गुण
बहुत सारे लोगों में, हम सब में कुछ न कुछ पाए जाते हैं। पीठ पीछे किसी की परनिंदा करना और मुंह पर मुकर जाना, ये राहु की विशेषता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि राहु किन किन चीज़ों का द्योतक है और क्या क्या क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। लिमिटलेस, वर्जनाओं को तोड़ता है, मर्यादाओं को तोड़ता है। राहु वो काम करता है जिसे सामान्य व्यक्ति करने से डरता है, अर्थात असामान्य है राहु। बहुत सारे लोग जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, आजकल जो समलैंगिक विवाह हो रहे हैं, ये समलैंगिक विवाह, इनकी कुंडलियों को खोल के देख लिया जाए तो आपको मिल जाएगा कि राहु उसमें कहीं ना कहीं आपको पीड़ित मिलेगा, कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट आपको मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, वर्जनाएं राहु तोड़ता है, क्योंकि ये लिमिट निर्धारित नहीं होने देता। ये कहता है नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी भी प्रकार के आहार को खा लेने वाला जीव जंतु प्राणी कुछ भी, ये सब कोई नहीं कर सकता। लेकिन जिसका राहु इस प्रकार का होगा, पाप प्रभाव में पीड़ित, वो सब इस तरीके की उसके अंदर विशेषताएं आपको मिल जाएंगी। अब राहु केवल बुराई नहीं है, इन चीज़ों से राहु अच्छाइयाँ भी कुछ देता है। यही राहु अगर 3rd हाउस में बैठ जाए, 6 में बैठ जाए, एकादश में बैठ जाए, तो ये आपकी वारे न्यारे कर देगा, आपको जमीन से आसमान में पहुंचा देगा। फाइटर प्लेन चालक बनने के लिए राहु का जुड़ना बहुत जरूरी है। सुखोई, मिग, ये राफेल, ये उड़ाने के लिए सामान्य व्यक्ति नहीं उड़ा पाएगा, राहु जिसका अच्छा होगा वो उड़ाएगा। हवाई जहाज में घूमने वाले लोग, न केवल यात्री बल्कि हवाई जहाज चालक, उनका राहु आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि राहु एक विदेशी प्लैनेट है। देखिए कितनी कितनी चीजें मुझे याद आती जा रही हैं, और आप सुन लीजिए। वो सभी लोग विदेश यात्रा पर ज्यादातर जाएंगे जिनका राहु विदेश भाव से जुड़ेगा, लग्न से जुड़ेगा, या ऐसे भावों से जुड़ेगा जिससे कि उन्हें विदेश यात्रा बताएंगे, या कहां कहां से जुड़ता है। बिना राहु के अच्छा हुए, बिना राहु के पॉजिटिव हुए आप विदेश गमन नहीं कर सकते, आप वायुयान चालक नहीं बन सकते, आप फाइटर प्लेन नहीं चला सकते, आप सर्जन नहीं बन सकते बेहतर। और भी ग्रह जुड़ते हैं, मंगल जुड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर बनने में कोई शनि जुड़ेगा, कहीं मंगल जुड़ेगा, कहीं केतु जुड़ेगा, जो कि सर्जरी वगैरह केतु के अंतर्गत भी आती हैं, जितनी माइन्यूट सर्जरी है। हाँ, बहुत अच्छी चीज याद आ गई, आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बहुत तेजी से चल रहा है। AI कौन है? राहु। दूर से बैठ करके रोबोट से सर्जरी करा देना, आपको आभासी नहीं होगा। 3D, 7D, 4D, 5D आप आंखों में लगा करके आपको लगता है कि मैं अंतरिक्ष की सैर कर रहा हूं। राहु। जितनी भी ये डायमेंशनल चीजें हैं, 3D, 4D, 7D, राहु। शादी विवाह में चमक दमक, बिल्कुल कांच की चीजें और बहुत मायावी सब लाइट और चमक दमक, ये सब क्या है? राहु। ब्यूटी पार्लर राहु का स्थान है, लोगों को वहां पर परिवर्तित किया जाता है, आप जैसे हैं वैसे नहीं दिखेंगे, राहु। अब इनसे जुड़ी हुई चीजें भी आप कर सकते हैं, आप व्यापार भी कर सकते हैं, आप रोजगार भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। पूरी कुंडली जब तक आप न दिखाएं तब तक इतनी जल्दी कोई निर्णय केवल इतने बताने भर से न ले लेना कि आचार्य जी ने कहा था तो मैंने इसलिए ये व्यवसाय कर लिया, मैंने ब्यूटी पार्लर खोल दिया, या मैं जो है पायलट बनने का प्रशिक्षण लेने लगा, या मैं डॉक्टर बनने की क्षेत्र में। नहीं भाई, और भी 7 प्लेनेट हैं, उनको भी देखना है। तो ये राहु की विशेषताएं हैं। केतु की विशेषताएं क्या हैं? केतु है हमारा शिखर, पताका, ध्वज, हमारा फेम, ऊंचाई, ये सब केतु है। नैरो, बड़ी पतली पतली चीजें, सुरंगें, माइंस, केतु है। पानी की जो बोरिंग है, डीप होती है, ये केतु के द्वारा ही संपन्न होती है। डॉक्टर के काम करने वाले जो यंत्र हैं, जो शरीर के अंदर जा करके ऑपरेशन करते हैं, बड़ी से बड़ी चिकित्सक उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, सब केतु के क्षेत्र में आते हैं। निडिल जो होती है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है, केतु आपका इंट्रोवर्ट होता है, अपने विचारों को ज़्यादा ओपन नहीं करता, सोचता ज़्यादा है, बोलता कम है। राहु बोलता ज़्यादा है और सोचता कम है। केतु के पास शरीर का निचला हिस्सा है, राहु के पास ऊपरी हिस्सा है। राहु उद्दंड है, मान्यताओं को नहीं मानता, केतु मान्यताओं को मानता है, अपने लिमिट में रहता है, अपने दायरे में रहता है। केतु हमारा पूर्व जन्म है, हम पूर्व जन्म में क्या थे ये केतु बताता है, और राहु हमारा वर्तमान जन्म है, इस जन्म में हम क्या करने आए हैं ये बताता है। चूंकि राहु डिजायर है, अभिलाषाएं हैं, इच्छा पूर्ति है,
तो वो जो वर्तमान जन्म में हम करने आए हैं वो राहु बताता है, और पूर्व जन्म में हम क्या थे ये हमारा केतु बताता है। आइए चलते हैं। तो आज की जो एक्सिस है ये है 2 और 8 की एक्सिस। ये हमारा सेकंड हाउस है और ये हमारा एर्थ हाउस है। अब मान लीजिए सेकंड हाउस में किसी की कुंडली में राहु बैठा है। आप लोग अपनी अपनी कुंडली में मिलान करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी की सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में लग्न कोई भी हो, इस समय मैं किसी लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बिना पूछे ये सब मत लिखने लगिएगा कि मेरी ये लग्न है, मेरी ये राशि है, मैंने किसी राशि और लग्न की बात नहीं की है, ना अभी किसी के दृष्टि की, किसी पाप पुण्य ग्रह की। जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन चीज़ों पर अगर पॉजिटिव ग्रहों की, पॉजिटिव प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ेगी, गुरु आदि की पड़ेगी, शुक्र की पड़ेगी, तो वो प्रभाव सकारात्मक होंगे। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो प्रभाव उतने ही नकारात्मक होंगे। बस सीधी सी इतनी बात जान जाइए आप। तो अभी केवल द्वितीय भाव की विशेषताएं क्या हैं? द्वितीय भाव है आपका कुटुंब, आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, आपका परिवार, आपकी वाणी, आपका मुखाकृति, आप कैसे हैं, आप क्या खाते पीते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं, आपका कुटुंब जो है धनवान है या गरीब है, वेल्थ कैसी है, बैंक बैलेंस कैसा है, आपकी आय कैसी है, इनकम, आपकी आर्थिक आय कैसी है, और आपके संस्कारों की आय कैसी है। आपका कुटुंब संस्कारवान है, लेगेसी आपकी कैसी है, आप बहुत अच्छे परिवार से अपनी संस्कार लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं, ये सब आपको द्वितीय भाव बताता है। आपके खाने पीने का शौक, आप किस प्रकार के भोजन को पसंद करते हैं, ये सब कुछ आपका द्वितीय भाव बताएगा। और वहाँ पर अगर राहु बैठ जाए तो राहु की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। तो पूरे जीवन ये व्यक्ति यहाँ पर वर्तमान जीवन में ये क्या करने आया है, इसको अब हम इस एक्सिस से जोड़कर सीखेंगे। हमने बताया कि केतु क्या है? पूर्व जन्म, अर्थात जो हम पूर्व जन्म में प्राप्त कर चुके, प्री एक्सपर्टीज जो लेके हम पैदा हुए। कहते नहीं है हमने ये सब कर लिया, करके छोड़ दिया, आप करो, अर्थात जो हम पा चुके, प्री नॉलेज। तो ये जो प्री नॉलेज है ये 8वें भाव में केतु बता रहा है कि हम 8वें भाव की ये चीजें पहले से ले चुके। क्या है 8वां भाव? 8वां भाव है डीप, गहरा। 8वां भाव है सीक्रेसी। 8वां भाव है अकल्ट का। 8वां भाव है ज्योतिष का। 8वां भाव है रिसर्च का, अनुसंधान का, सामुद्रिक शास्त्र का, समुद्री गहराई का, एकांत का और सीक्रेसी का। कैसी सीक्रेसी? रा वाले होते हैं, सीबीआई वाले होते हैं, सीआईडी वाले होते हैं, आईबी वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो ये जांच एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस, उन सब की कुंडली में आप देखिएगा कि 8वां भाव जरूर आपको जुड़ा मिलेगा। अगर मेरी इन बातों में अगर आपको कोई भी अपनी कुंडली पर लगा के देखिए तो आपका संबंध 8वें भाव से राहु केतु का अवश्य मिलेगा। अगर यदि आपको मिलता है तो आप अवश्य कमेंट में लिखिएगा, मुझे खुशी होगी। 8वां भाव आकस्मिकता का भी है और राहु आकस्मिकता का द्योतक। सडनली सारी चीजें होती हैं। 8वां भाव मृत्यु का भी है, जीवन का भी है। तो 8वें भाव से हम बहुत कुछ देखते हैं। 8वां भाव हमारी ससुराल का भी है। दूसरा भाव हमारा कुटुंब है, मेरा कुटुंब, मेरा बचपन, मेरे माता पिता का घर, परिवार, चाचा बहन भाई, पूरा मतलब कुटुंब। और दूसरा वाला, माफ कीजिए, दूसरा घर। और 8वां घर हमारी ये पत्नी का घर है और पत्नी से दूसरा, अर्थात पत्नी से दूसरा ये हमारी ससुराल है। 8वां भाव। और क्या है और भी बताएं? ये है 5वां भाव हमारी लग्न से 5वां, और ये है संतान का, और संतान से 1 2 3 4, 8वां भाव चौथा भाव है। संतान से चौथा भाव, तो संतान का सुख भी है। इसीलिए संतान को सबसे ज़्यादा मज़ा नानी के यहाँ आता है। देखिए कितनी अच्छी चीज़ बताई आपको, सबसे ज़्यादा मज़ा संतान को नानी के यहाँ आता है। आज पता चला क्यों आता है, क्योंकि यह है संतान का भाव। ये 5th हाउस है, ये हमारी संतान है। यहाँ से ये 5वां है और यहाँ से 5वें से ये चौथा है। हमारी संतान का सुख भाव है। तो हमारी संतान को सबसे ज़्यादा सुख कहाँ मिलता है?
नानी के यहाँ मिलता है तो उसकी नानी का घर है संतान का, ठीक है। तो अब मान लीजिए 8वें भाव में केतु बैठा है, 8वें भाव में केतु बैठ गया, तो केतु पूर्व जन्म में ये सारी चीजें प्राप्त कर चुका। अर्थात वो कहता है हम तो सीक्रेसी भी हमने अपना ली, हमने बड़ा ज्योतिष भी सीख रखी है, हमने बड़ा अकल्ट भी सीख लिया, तंत्र विद्या भी सीख लिया, हम तो बहुत ज्ञानी थे, हमने जीवन भी जी लिया, हम रा में भी थे, CBI में भी थे, IB में भी थे। ये कह रहा है 8वां भाव कि ये सब तो यहाँ की एक्सपर्टीज तो हमने पाली। अब क्या पाना है इस जन्म में? अब इस जन्म में पाना है जब अष्टम का कोई, कहते हैं कुंडली में ये 6, 8, 12 ये जो प्रभाव होते हैं 6, 8, 12, ये जो है 6, 8, 12 अच्छे घर नहीं माने जाते, ठीक है। तो जो अपना मोक्ष त्रिकोण होता है 4, 8, 12, तो मोक्ष त्रिकोण में 4, 8, 12 को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो जब केतु क्या करता है, डिटैच करता है उन चीज़ों से। तो जब पूर्व जन्म में हमने क्या किया, हम एक्सेस देखिए 2, 8 की, यह है धन का, संपदा का, वेल्थ का। हमने वेल्थ, धन, संपदा को महत्व नहीं दिया, हम केवल 8वें भाव को महत्व देते रहे और महात्मा बुद्ध की तरह अपनी ध्यान और समाधि की ओर लीन होते रहे। और हमने कभी भी, तो क्या हुआ, हमारा जीवन साथी दुखी रहा, परेशान रहा। तो इस जन्म में हम क्या प्राप्त करने आए हैं? ये सब तो हम प्राप्त कर चुके। अब इस जन्म में हमें क्या प्राप्त करना है? वेल्थ प्राप्त करनी है, अच्छा भोजन करना है, अच्छा दिखना है। हरदम हमारा ध्यान फोटोग्राफी पे होगा कि हम कैमरे के सामने रहें। जिसका राहु 2nd हाउस में होगा उसकी वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी, उसे अच्छे से पता होगा हमें क्या बोलना है और बहुत ही पावरफुल थ्रो होगा उसका। वो टीवी पे बैठ के डिबेट करेगा, लोग उसको सुनेंगे, उसकी वाणी से प्रभावित होंगे और जब वो अपनी बात रखेगा तो बड़े बड़े उसकी बात नहीं काट पाएंगे। ये 8वें भाव का, ये दूसरे भाव का राहु करता है। राहु डिजायर है। किस चीज की डिजायर? 2nd हाउस से जुड़ी हुई डिजायर, द्वितीय भाव से जुड़ी हुई डिजायर राहु के अंदर भरी पड़ी है। तो राहु 2nd हाउस में मोर एंड मोर मनी, कितना भी धन प्राप्त कर ले पूरे जीवन उसका, लेकिन उसका जीवन इसी में बीतेगा, और धन कमाना है, और धन कमाना है, और धन कमाना है, अपने परिवार पर ध्यान देना है, अपने परिवार को सुखी रखना है। तो ये जो पूरी एक्सिस है इस जन्म में, इसकी पूरी एक्सिस इसी में बीतेगी। कुटुंब और ससुराल दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में, और धन और ये जो 8वें घर की विशेषताएं हैं, इसको धन और कुटुंब इसी को मैनेज करने में इसका पूरा जीवन लगेगा। यदि किसी की कुंडली में राहु यहाँ हो तो वो बताए। इस व्यक्ति को फोटोग्राफी का, फोटो खिंचाने का, फ्रंट पे रहने का, सलीके से रहने का बहुत शौक होगा। इसके संबंध भी बहुत अच्छे लोगों से, उच्च पदस्थ लोगों से संबंध होंगे। तो ये विशेषता। अब इसी चीज को अगर हम पलट दें और राहु को कर दें 8वें में और केतु को कर दें दूसरे में। अब हमने यहाँ पे केतु को कर दिया, यहाँ केतु को, और यहाँ राहु को कर दें, ये राहु को कर दिया, एक्सिस को चेंज कर दिया। अब जब एक्सिस को चेंज कर दिया तो क्या प्रभाव होंगे? ऐसे में ये मान के चलिए कि केतु हमारा पूर्व जन्म है, तो हमने क्या क्या पा लिया? हमने पूर्व जन्म में दूसरे भाव की सारी विशेषताओं को प्राप्त कर लिया। हमारी प्री एक्सपर्टीज क्या है? अर्थात पूर्व जन्म में हमने धन, संपन्नता, अच्छी वाणी, अच्छा कुटुंब, अच्छे संस्कार, सारी चीजें प्राप्त कर ली। बढ़िया भोजन, अच्छी चीजें सब प्राप्त कर लिया। अब हमारी कोई अभिलाषा नहीं बची। तो बचा क्या है? अब डिजायर क्या है? अब डिजायर ये है कि हमने जितनी भी भौतिकता, विलासिता अपने पूर्व जन्म में प्राप्त की थी, और हम अष्टम भाव, योग, साधना, ध्यान, सीक्रेसी, रिसर्च, अकल्ट, इन चीजों से हम दूर रह गए थे जो नहीं प्राप्त की थी। तो इस जन्म में हमको वो प्राप्त करना है। तो राहु बता रहा है कि अष्टम भाव की जो विशेषताएं हैं, अर्थात अब मुझे रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है। अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में हम करें, लगातार अनुसंधान करना है, नई नई चीजें
हम इस समाज को, इस दुनिया को दे के जाएंगे। तो राहु अष्टम भाव में बैठ करके इन विशेषताओं को बताएगा। अब ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि अष्टम भाव में अगर राहु बैठेगा तो अष्टम भाव किसका है? हमारी ससुराल का। तो हमारी ससुराल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो विदेश से जुड़ा होगा, जिसका विदेश में प्रवास हो या जो विदेश में उसका कुछ काम हो। और राहु क्या है? वर्जनाओं को तोड़ता है। तो अष्टम भाव में राहु बैठ करके कुछ दोष भी देता है, उन चीज़ों को आगे हम बताएंगे, लेकिन अकेले नहीं है। जब राहु यहाँ पर बैठ करके, राहु सबसे बड़ी चीज़ तो आपको जो है रिसर्चर बना देता है और आपको बिल्कुल सीक्रेसी दे देता है। जल्दी जल्दी आपको लोग जान नहीं पाएंगे, आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या हैं इसको लोग जान नहीं पाएंगे। खास करके वृश्चिक अगर राशि है तो ये और खतरनाक हो जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का आपके साथ रहेगा लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, राह में रहे, विदेशों में खूब रहे, लेकिन कोई उनको जान नहीं पाया। मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी है, लेकिन शायद इस तरीके के योग उनकी कुंडली में होंगे। तो ये प्रबल सिक्रेसी होती है, बहुत ज़्यादा सिक्रेसी होती है। अगर आप लोगों की किसी की कुंडली में यहाँ राहु है तो ऐसे व्यक्ति को उसके बारे में आप बताइएगा। तो ये आज का जो मैंने ये एक्सिस बताई कि वर्तमान जीवन में अब हमें दूसरे घर की जो चीज़ें हैं वो नहीं प्राप्त करनी, वो तो हम पूर्व जन्म में प्राप्त कर चुके। हमारे पास खूब वेल्थ थी, खूब अच्छा हमारा कुटुंब था, खूब अच्छी हमारे संस्कार हमने पाए थे, सब ले चुके। लेकिन हमें अब केवल चाहिए मुक्ति, साधना चाहिए, तंत्र मंत्र चाहिए, ज्योतिष चाहिए। एक बात और बता दें, जिसकी कुंडली में यहाँ राहु हो अथवा केतु हो अष्टम में, उस व्यक्ति को अक्सर ये लगने लगता है कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ करा दिया, बट ऐसा होता नहीं है। तो कभी भी इन चीज़ों में न पड़े, ध्यान रखें। हालांकि अगर राहु यहाँ है तो ऐसे में मान के चलिए कि लोग सावधान रहें और ऐसी जगहों पर न जाएं जहां पर आपको रात्रि में या सायंकालीन वर्जित होता है। मैं मना नहीं करता, लेकिन अन्य ग्रह भी देखने होंगे कि अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव है राहु के ऊपर या केतु के ऊपर, पुण्य ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को देख करके तब बताया जा सकता है। इसीलिए हम बहुत जबान संभाल के बोल रहे हैं, ये नहीं तो आप कहेंगे कि आपने ऐसा बता दिया। तो आज की ये राहु केतु की जो एक्सिस है उस पर यह थी मेरी व्याख्या, जो कि मूल रूप से मेरी अपनी विचारधारा है और मैंने इनको अपने हिसाब से निकाला है। बहुत कुछ बताने के लिए शेष है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज की इस श्रृंखला में राहु की 2 और 8वें भाव की एक्सिस पर मैंने अपने विचार रखे। यदि आपको अच्छे लगें तो आप BNK एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि मेरा कार्य आपको कैसा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। यदि मुझसे आप परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली का फलित आप निकलवा सकते हैं। जो उपाय होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और नहीं, अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो www.bnkastro.com पे जा करके भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।